रुकिए, अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं या रखने वाली हैं, तो यह कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सिर्फ भूखे रहने से व्रत पूरा नहीं होता। शास्त्रों में लिखी गई वह गुप्त विधि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह हर किताब में नहीं मिलती। तो बस कुछ ही मिनट दीजिए और जानिए वह पूरी पूजा विधि जो आपके प्यार को अमर बना देगी। कहानी का परिचय। यह कहानी है सतयुग की, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की थी। और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने सभी स्त्रियों को एक वरदान दिया कि जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करेगी, उसके पति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये वरदान तभी फलता है जब पूजा की जाए सही विधि से। और आज मैं आपको वही शास्त्रीय विधि बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। पहला चरण, सर्गी। सूर्योदय से पहले का रहस्य। सर्गी का अर्थ है सास द्वारा दी गई वह पहली पूजा थाली जो बहू सूर्योदय से पहले ग्रहण करती है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे, मठरी और सिंदूर की डिब्बी रखी जाती है। दोस्तों, सर्गी सिर्फ खाना नहीं है, यह है माँ बेटी के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान। सर्गी में क्या खाएं? फल जो ऊर्जा देते हैं, मेवे जो शक्ति देते हैं, मिठाई जो मीठे रिश्ते का प्रतीक है, और दूध जो शीतलता देता है। लेकिन ध्यान दें, सर्गी खाते समय मन में बोलें, मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हूं। यह संकल्प है जो व्रत को शक्तिशाली बनाता है। और हाँ, सूर्योदय के बाद एक बूंद पानी भी नहीं। कठिन है हाँ, लेकिन यही तो है सच्चे प्रेम की परीक्षा। दूसरा चरण, 16 श्रृंगार। यह दिन है स्वयं को देवी के रूप में सजाने का। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, काजल, पायल, नथ, मांग टीका, हर श्रृंगार का एक अर्थ है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, पीला रंग सौभाग्य का प्रतीक है, गुलाबी रंग स्नेह का प्रतीक है। काले या नीले रंग से परहेज करें, ये शनि और राहु के रंग हैं। तीसरा चरण, पूजन थाली। अब सुनिए थाली में क्या क्या रखना है। दीपक जो ज्ञान का प्रतीक है, करवा जो जीवन का प्रतीक है। करवा एक छोटा गोल पात्र, लोटा या कलश होता है जो मिट्टी या धातु, ज्यादातर पीतल तांबे का बना होता है। गेहूं के 7 दाने जो सप्त अर्षियों का आशीर्वाद है। लाल धागा जो सुहाग की रक्षा करता है। दूध जो पवित्रता का प्रतीक है। मिठाई जो मधुर संबंध का प्रतीक है। और सबसे आवश्यक, छलनी, इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। चौथा चरण, मुख्य पूजन विधि। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण विधि, शाम का समय, पूजा का समय। स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि। सुनिए ध्यान से। पहला कदम, आसन बिछाएं और माता पार्वती का चित्र सामने रखें। दूसरा कदम, दीपक जलाएं इस मंत्र के साथ। तीसरा कदम, गणेश वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौथा कदम, करवा भरें जल से और 7 गेहूं के दाने ऊपर रखें। ये सप्त ऋषियों को समर्पित है। पांचवा कदम, माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। सिंदूर लगाएं, चूड़ियां चढ़ाएं, फूल अर्पित करें। छठा कदम, अब सबसे जरूरी कथा श्रवण। करवा चौथ की अमर कथा। एक बार की बात है, वीरवती नाम की राजकुमारी थी। उसके 7 भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन वीरवती व्रत में थी, लेकिन उसे जोरों की भूख प्यास लगी। भाइयों ने एक नकली चांद बना दिया। वीरवती ने धोखे में व्रत तोड़ दिया और वो क्षण उसके पति की मृत्यु हो गई। रोती बिलखती वीरवती माता पार्वती की शरण में पहुंची। मां ने कहा, फिर से करवा चौथ का व्रत रखो पूर्ण विधि से। और जब वीरवती ने सच्चे मन से व्रत किया, उसके पति जीवित हो गए। यही है इस व्रत की शक्ति। 7वां कदम, करवा घुमाना। कथा के बाद करवा घुमाना। सभी महिलाएं गोल घेरे में बैठें और बारी बारी से करवा आगे बढ़ाएं। 8वां कदम, माता से प्रार्थना। माता से प्रार्थना करें, हे मां पार्वती, जैसे आपने शिवजी को पति रूप में पाया, वैसे ही मेरे पति की रक्षा करो। उन्हें दीर्घायु दो, स्वस्थ रखो, सुखी रखो। यहाँ आंखें बंद करके मन से प्रार्थना करें। 9वां चरण, चांद दर्शन। और अब आता है सबसे रोमांटिक पल, जब आसमान में चांद निकलता है। चांद देखने की सही विधि सुनिए। पहला, छलनी में दीपक रखें। छलनी प्योरिटी का प्रतीक है। दूसरा, छलनी से चांद को देखें और कहें, हे चंद्रदेव, मेरे पति को आयु और आरोग्य दें। तीसरा, चांद को अर्घ्य दें, यानी जल चढ़ाएं 7 बार। चौथा, अब छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। यह पल है दिव्य कनेक्शन का। 5वां, पति के चरण छुएं। छठा, पति पत्नी को पहला घूंट पानी पिलाएं। और बस व्रत पूर्ण। महत्वपूर्ण सावधानियां ध्यान दें। सीधे चांद को मत देखें, पहले छलनी से ही देखें। पति से पहले पानी मत पिएं, पति के हाथ से ही पहला घूंट। यही है शास्त्रीय नियम। समापन। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। लेकिन याद रखें, असली शक्ति है आपकी श्रद्धा में, असली प्यार है आपके त्याग में, असली आशीर्वाद है आपकी भक्ति में। 3 स्वर्णिम नियम। पहला, मन शुद्ध रखें, कोई बुरा विचार नहीं। दूसरा, प्रेम रखें, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा, विश्वास रखें, मां पार्वती हमेशा साथ हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी, हर उस महिला तक पहुंचाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती है, क्योंकि सही ज्ञान ही सच्ची भक्ति है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता पार्वती, जय शिव शंकर, और आप सभी का जीवन खुशहाल रहे।